Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of marketing mix। तो मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग होता है जब कंपनी कुछ फैक्टर्स को यूज़ करके जो कस्टमर है उनको प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। अब ये फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 P's, ठीक है। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि कंपनी जब फैक्टर्स को यूज़ करके कंज्यूमर को प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्सीलेंट प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है पर उसकी प्लेस अच्छे से डिटरमाइन नहीं की गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं किया गया, चैनल्स ख़राब थे, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये चारों फैक्टर्स होने चाहिए जब भी आप कोई मार्केटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं इसके, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, 5th एलिमेंट पीपल का, ठीक है, जहाँ पे सर्विस, अपीयरेंस, यूनिफॉर्म एंड एटीट्यूड इन्वॉल्व होता है। सो फर्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, जो एनपीओज़ होती हैं वो कस्टमर को ऑफ़र करती हैं सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो टोटल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो टोटल प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं ताकि उन्हें सेटिस्फाई करा जाए, और सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती हैं, लाइक ब्रांड के रिगार्डिंग हो गई, पैकेज, शेप, डिज़ाइन, जो स्टाइल है, वारंटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल, ठीक है, इंट्रोडक्शन थी प्रोडक्ट मिक्स की। हम चलते हैं अब इसमें कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं। मेनली यहाँ पे 8 डिसीजंस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आ गया, पहले तो आप डेवलपमेंट करोगे या इंट्रोडक्शन करोगे न्यू प्रोडक्ट की, ठीक है, डेवलप करोगे न्यू प्रोडक्ट को। सेकंड है, जो न्यू प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है उसके साथ आपकी नीड्स मैच कर रही हैं कि नहीं, आपकी नहीं, कस्टमर्स की नीड्स, ठीक है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है हमेशा। फिर थर्ड आ गया कि आपने मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंजेस करने हैं क्वालिटी में, जो एग्जिस्टिंग आपका प्रोडक्ट बना हुआ है तो आप उसमें एग्जिस्टिंग चेंजेस करके, इम्प्रूवमेंट्स करके आप ला सकते हो। फोर्थ है कि जो प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, हमने अभी पढ़ा, कलर, वेट, ग्रेडिंग, ठीक है, वो भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस इंक्लूडिंग डिफरेंट वेराइटीज़ और मॉडल्स, जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक विड्थ के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, लेंथ, कंसिस्टेंसी, तो ये डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। 6th पॉइंट ये है कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे लाइक कोई भी मोटरसाइकिल ले लो तो उसकी 3 सर्विसेज होती हैं, लाइक, ठीक है, तो वहाँ पे आफ्टर सेल, जैसे आपने सेल कर ली उसके बाद आपको 3 सर्विसेज फ्री मिलती हैं। फिर आपको 7th पॉइंट आ जाता है कि कम्पिटिटिव एडवांटेज देखने हैं अपने प्रोडक्ट के। 8th आता है कि आपने प्रोडक्ट साइकिल पे फोकस करना है, ओके। जो हमने 5th पॉइंट छोड़ा था कि विड्थ, डेप्थ वाला, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो लेंथ है वो क्या कहती है प्रोडक्ट मिक्स की, वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं, ठीक है, लेंथ। अगर विड्थ की बात करें तो वो हाउ मैनी प्रोडक्ट लाइंस, मीन्स कितनी प्रोडक्ट लाइन है जो कंपनी कैरी कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हों, चाहे हेयर केयर प्रोडक्ट्स हों, चाहे पर्सनल हाइजीन्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्थ क्या होती है, डेप्थ होती है एवरेज नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो हेयर केयर प्रोडक्ट लाइन है तो वो ऑफ़र कर रही है 2 प्रोडक्ट्स उसमें ही, ठीक है, लाइक शैम्पू कर रही है और सोप कर रही है। कंसिस्टेंसी में क्या आता है कि जो प्रोडक्ट लाइन है आपकी वो रिलेट कर रही है प्रोडक्शन के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया 5th वाला पॉइंट एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते हैं कि प्रोडक्ट एडिशन करनी हो, डिलीशन करनी हो या मॉडिफिकेशन करनी हो। कौन सी? एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है कि अब जो डेवलप किया है आपने प्रोडक्ट, मीन्स एग्जिस्टिंग में ही कुछ इम्प्रूवमेंट करी है या प्लानिंग की है न्यू प्रोडक्ट की, तो वो जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। देन ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग जो है वो सिलेक्ट करती है लॉयल कस्टमर्स को। लास्ट में आ जाता है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर्स के अटेंशन को गेन करे।
नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स में क्या होता है, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं कि जो प्रोडक्ट है कब और कहाँ अवेलेबल हो, जहाँ पे कस्टमर चाहता है, ठीक है। जैसे हम चैनल्स यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस डिटरमाइन की जाती है कि कहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसमें कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं इन प्लेस मिक्स में। सो इसका फर्स्ट डिसीज़न है कि जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देखी जाएगी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे आपका रिटेलर है या होलसेलर है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आपने इंटरनेट चूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जोग्राफिकल लोकेशन देखी जाएगी। नेक्स्ट है कि आपके टाइप्स ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स बता दिए, तो उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, वो आपके पास पहले तो वेराइटी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फैक्टर्स होंगे उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्ट कर लोगे। ये 4th पॉइंट तक हो गया। देन 5th पॉइंट ये है कि अब स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाएंगे रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। देन उसके बाद 6th पॉइंट ये है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया कि कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं इन केस ऑफ प्लेस मिक्स, ठीक है। अब फीचर्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन जब आप मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से बायर तक आप प्रोडक्ट पहुंचाते हो, ठीक है। या तो ये डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है, जो आप कम्युनिकेट करके सेंड कर रहे हो प्रोडक्ट टू बायर। फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ये हैं, फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि ये हेल्प करता है न्यू मार्केट क्रिएट करता है और डिमांड भी इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में सेम प्राइस रहते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट है कि यहाँ पे टाइम यूटिलिटी मीन्स टाइम सेव होता है। फिर आ गया कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी इसका मेन रोल है। नेक्स्ट आ गया वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है, एक टाइम लैग होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर प्रोडक्शन जो है वो पहले हो गई एंड कंजम्पशन बाद में होएगी, मींस कस्टमर को बाद में प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है, तो अब उस केस में टाइम बीच में पड़ गया है ना, तो उस केस में वेयर हाउसिंग यूज़ की जाती है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, थीव से बचाने के लिए एंड उसकी स्टेबलाइजेशन रखने के लिए प्राइस की। और यहाँ पे फाइनेंशियल जो मीन्स है वो इंक्रीज़ होते हैं बाय रेजिंग लोन्स। एंड लास्ट में 5th पॉइंट आ गया कि आपके यहाँ पे पैकेजिंग की, प्रोसेसिंग की और स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने किया प्रिजर्व रखता है, सेकेंड पॉइंट प्राइस स्टेबल रहता है, ठीक है। 3rd पॉइंट हमने किया कि थीव से बचाता है या डेट्रियोरेशन से, या 5th पॉइंट किया हमने यहाँ पे लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंसिंग की। 5th पॉइंट है हमारा पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग की। फिर उसके बाद प्रमोशन मिक्स आती है। अब प्रमोशन मिक्स में देखो, फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट थ्रू मैगजीन्स की जाती है और टेलीविजन्स होती है, ये एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट मेलिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कोई टूल नहीं यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जस्ट फीडबैक होती है इन्फॉर्मेशन की, वो ली जाती है एंड ये एनेबल करता है सेल्समैन। सेल्समैन अंडरस्टैंड करता है बायर के माइंड को अच्छे से और उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंस को समझता है, वो होती है पर्सनल सेलिंग की। और ये फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। सो नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है कि एक तरह से ही एडवर्टाइजमेंट की तरह ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सेम मास मीडिया यूज़ होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में कि जो पब्लिसिटी है वो फॉर फ्री, मतलब कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का वो ऐसे ही फ्री में फैल जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट हो गया है ना। और जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे पेड प्रमोशन की जाती है, ठीक है, पेड करके आपको टेलीविज़न पे वो ऐड दिख जाएगी या फिर इंस्टाग्राम पे, है ना, ऐसी एड्स होती हैं। तो ये पब्लिसिटी जो है यहाँ पे ये प्रमोशन मिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है सेल प्रमोशन। तो यहाँ पे मार्केटिंग भी यहाँ से करी जाती है सेल प्रमोशन से, जैसे एग्जीबिशन लगी है या फेयर है और आपने डिस्प्ले लगा दी, डेमोज दे दिए, फ्री कूपन्स, फ्री सैम्पल्स, कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे थे
प्रमोशन मिक्स के। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स में क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी सेट करी जाती है। प्राइसिंग पॉलिसी सेट करने से पहले उसका मेन मोटिव क्या होता है कंपनी का, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। चाहे उसके पास मैक्सिमम करंट प्रॉफिट हो, चाहे मैक्सिमम करंट सेल पड़ी हो, एंड चाहे मैक्सिमम क्वालिटी लीडरशिप हो, ठीक है, ये सब मैक्सिमम हो, लेकिन उसका प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव सेट होएगा, ठीक है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अब सेट हो गया, ठीक है। अब कंपनी की डिमांड डिटरमाइन करी जाएगी, देन उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट होएगी। सबसे पहले हमने उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया, देन हमने उसकी डिमांड सेट करी, देन उसके बाद हमने उसकी एस्टिमेट कॉस्ट देखी, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है, अब कॉम्पिटिटर की कॉस्ट, प्राइस और ऑफर्स देखने हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या सेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड में रखना है कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो प्राइसिंग का, और ये भी हम करेंगे डिस्कस कौन से मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के। फिर जो प्राइसिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करोगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि लास्ट में अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर और रिटेलर को दिया जाएगा फॉर परफॉर्मिंग मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। देन उसके बाद अगर सीज़न के अकॉर्डिंग सीजनल डिस्काउंट दिए जाते हैं बाय डीलर्स, ठीक है, डीलर्स जो हैं सीजनल डिस्काउंट देते हैं ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है कि अलाउंस भी प्रोवाइड करी जाती है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट अलाउंस, विंडो डिस्प्ले अलाउंस एंड फ्री सैम्पल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस मिक्स के रिलेटेड था। नेक्स्ट है पीपल। तो यहाँ पे देखो ये 5th P है ऑफ मार्केटिंग मिक्स का। यहाँ पे देखो कि पीपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके माइंड में। ये पीपल वो है जैसे हम कस्टमर हैं, ठीक है, हम गए रेस्टोरेंट में एंड वेटर आया गंदी सी यूनिफॉर्म में, तो हमारे माइंड में उस रेस्टोरेंट की क्या इमेज बन जाएगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि हाउ डू यू वॉन्ट योर वर्कर्स टू अपेयर टू योर कस्टमर्स। मीन्स हम क्या चाहते हैं अपने जो वेटर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं कि वो कैसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट करें, ठीक है। यहाँ पे मेनली पीपल जो है वो जो आप कस्टमर्स को ट्रीट कर रहा है उसके रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल लास्ट में देखो अगर पिज़्ज़ा हट और मैकडॉनल्ड्स के वेटर्स को देखो तो उनके रिगार्डिंग हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन, टेस्टी फूड, है ना, तो स्माइल ऑन फेस, है ना। तो ये होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी को, ठीक है, वो बेस होता है कि कौन सा बंदा कैसे अपेयर हो रहा है यूनिफॉर्म वगैरह के बेस पे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है।